तो आज हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ द होल थिंग्स, मतलब किसी भी चीज़ का हिस्सा को जो है भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल के हमने दो हिस्से किए, तो इसको जो पहला हिस्सा जो वाइट है उसको 1/2 भिन्न कहेंगे, यानी 1/2 फ्रैक्शन कहेंगे। दूसरे उसमें इसको हम हाफ कहते हैं, आधा भी कहते हैं। ग्रीन पार्ट है वो भी जो है 1/2 यानी हाफ पार्ट हो गया इस सर्कल का। सेम हियर एक रेक्टेंगल लिया हम लोगों ने, रेक्टेंगल के 2 इक्वल पार्ट्स किए और ग्रीन पार्ट्स को 1/2 कहेंगे यानी हाफ कहेंगे, वाइट पार्ट्स को भी 1/2 हाफ कहेंगे। अच्छा, फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है? फ्रैक्शन को लिखा जो जाने का तरीका है वो ये है कि कोई जो चीज़ है उस जिस चीज़ का हमने जो है हिस्से किए, कितने हिस्से किए उसको लिखा जाता है नीचे, और जिस हिस्से की बात कर रहे होते हैं उसको लिखा जाता है ऊपर। यानी वाइट हिस्से की बात कर रहे हैं, वाइट हिस्से कितने 1 को ऊपर लिखेंगे और टोटल हिस्से कितने इस रेक्टेंगल के 2, तो 2 को लिखेंगे नीचे। जैसे कि हम एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पर सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो ग्रीन पार्ट 1 है, वाइट पार्ट 2 है। तो ग्रीन पार्ट का जो भिन्न होगा, फ्रैक्शन होगा, वो 1/3 होगा। जैसे कि मैंने बताया, जो टोटल पार्ट होते हैं उनको नीचे लिखा जाता है और जिस पार्ट की बात करें तो उसको लिखा जाता है ऊपर। तो ग्रीन पार्ट 1 है और टोटल पार्ट 3 है, तो 1/3। सेम हियर वाइट पार्ट जो है वो 2 हैं, तो 2 को हमने ऊपर लिखा और टोटल पार्ट कितने हैं 3 है, 3 को हमने नीचे लिखा, यानी 2/3। इसको कहते हैं 2/3 पार्ट ऑफ द सर्कल। हियर एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल के 3 इक्वल पार्ट्स किए, इसमें 2 रेड हैं और 1 वाइट है। तो रेड पार्ट जो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा, वाइट पार्ट जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। हियर एक सर्कल लेते हैं, सर्कल के तो 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, जिसमें 2 आपके पिंक होते हैं, एक ब्लू होता है, एक वाइट होता है। पिंक पार्ट की बात करते हैं तो वैसे ही लिखेंगे जैसे आपको बताया है कि जो टोटल पार्ट होते हैं उसको नीचे लिखा जाता है और जो पिंक पार्ट जितने हैं उसको ऊपर लिखा जाता है। टोटल पार्ट 4 हैं और पिंक जो हैं वो 2 हैं, 2/4। 2/4 को यदि हम काटें तो 2 से इसको भी काट देंगे, 2 से इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब आप जानते हैं हाफ, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इस सर्कल का हाफ जो पार्ट है, हाफ जो फ्रैक्शन है वो पिंक कलर है। ब्लू कलर जो है 1/4 है, तो एक हिस्सा ब्लू, 4 में से एक हिस्सा ब्लू है, तो 1/4। वाइट 1/4 है। सेम हियर एक सर्कल लिया और सर्कल के हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए, तो इसमें वाइट हिस्से की हम बात करते हैं तो वाइट हिस्से कितने 3, तो कैसे लिखा जाएगा वाइट हिस्से कितने हैं 3/4, यानी इसको बोलेंगे 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल। इस सर्कल का 3/4 पार्ट जो है। सेम हियर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए, 2 ग्रीन 1 रेड। तो ग्रीन पार्ट्स की यदि बात करते हैं तो 2/4 लिखेंगे, 2/4 वो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 1/2 आ जाएगा, यानी हाफ पार्ट इस रेक्टेंगल का जो ग्रीन है, बाकी जो अलग है। रेड पार्ट 1/4 है। यहाँ पे लेते हैं एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल के हमने 5 इक्वल पार्ट्स किए, इसमें 3 येलो पार्ट्स हैं, 2 वाइट पार्ट है। यदि वाइट पार्ट येलो पार्ट्स की हम बात करते हैं, इस रेक्टेंगल का वाइट पार्ट्स कितना है तो वो होगा 3/5। जैसे कि आपको बताया टोटल को लिखा जाता है नीचे और जिसकी बात होती है उसको लिखा जाता है ऊपर। येलो की बात होती है, येलो 3 है तो 3 को ऊपर लिखा, टोटल पार्ट्स जो 5 है 5 को नीचे लिखा, तो ये हो जाएगा 3/5, यानी इसको कहेंगे 3/5 पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल। वाइट जो है 2 हैं, टोटल हिस्से 5 में से 2 वाइट हैं, तो इसको बोलेंगे 2/5 पार्ट ऑफ द होल रेक्टेंगल।